एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी, जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, ठीक है, तो उसी का मैं आपको जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या चीज़ जीवन परिचय में क्या चीज़ याद रखनी चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना चाहिए तो आप जीवन परिचय कर सकते हैं। पहला, जन्मदिन उनका कब हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ, फिर एंड मृत्यु कब हुई, और ठीक तीसरा नंबर 3 जो कि उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो प्लीज़ आप जीवन परिचय आराम से कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय? तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ देखिए, जयशंकर प्रसाद किस तरीके से करेंगे हम जीवन परिचय एग्जाम में, ठीक है, जो हमें नंबर मिल सके। तो देखिए, आप इस तरीके से हेडिंग डाल लिया मैंने, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। ठीक है, जब जीवन परिचय देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद का जन्म। अब देखिए, यहाँ पे है तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। जन्म 30 जनवरी, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ, ठीक है, 1889 ईस्वी को हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हुआ। अब देखिए, मैंने बताया था आपको जीवन परिचय करने में हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए, जो कि पहला हमारा ये है, ठीक है, यानी कि जन्मदिन, उनका जन्मदिन कब हुआ, ठीक है, तो ये है, ये बात हमें याद रखेंगे तो हमारा जीवन परिचय आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। इनका जो परिवार था वो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। तो देखिए, अब इनके पिता जो थे, ठीक है, प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद, ठीक है, देवी प्रसाद, इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे, ठीक है, साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता जो थे वो स्वयं के साहित्य प्रेमी थे, ठीक है। प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रसाद जी ने
प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। एक कविता की रचना की। कविता की रचना की, ठीक है। जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है, आशीर्वाद दिया। यानी कि आप देख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आदेश दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिया, आपने ये नोट कर लीजिए आप। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विभिन्न, यानी कि अनेक, ठीक है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, ठीक है, विभिन्न स्थानों की यात्रा की। अब यहाँ पे देखिए, कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है, माता पिता की मृत्यु हो गई। अब इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। देखिए यहाँ पे मृत्यु हो गई, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया।
शंभुनाथ जी ने किया। अब देखिए, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया। कॉलेज में लिखा गया, ठीक है। किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको इतना ही लिख के बताऊंगा कि क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखा गया है, इसके आगे नहीं, ठीक है। तो इसके आगे 2-4 लाइनें हैं, अगर आप लिखे तो लिख देते हैं, ठीक है। कॉलेज में नाम लिखा गया किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही रहकर इन्होंने योग्य शिक्षा और संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छे ज्ञान प्राप्त करने लगे। जब आप 17 वर्ष के हो गए थे तब बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई थी। इनके जो बड़े भाई थे शंभुनाथ जी, तब उनकी जब ये 17 वर्ष के हो गए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन सभी आकस्मिक मौतों और इन्होंने 3 शादियाँ की किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी आकस्मिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यानी कितनी वर्ष के बाद हमें 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। आयु में इनका निधन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें एग्जाम में तो इतना भी कर सकते हैं, आपको नंबर इसके भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जीवनी लिखने से पहले आपको जीवन परिचय में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। एक उनका जन्म, और फिर उनका निधन यानी कब हुआ, और बीच में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने अच्छी संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अच्छा ज्ञान प्राप्त करने लगे। जब आप 17 वर्ष के हो गए थे तब इनके भाई की, शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने 3 शादियाँ की परंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर उसके कुछ समय बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर इनके कारण यह अंदर ही अंदर टूट पड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बीच में अगर ये 3 चीज़ें अगर हम ठीक कर लेंगे, ठीक है, जन्म स्थान, ठीक है, और जन्म कब हुआ और कब निधन हुआ, ठीक है, अगर हम ये याद कर लेंगे तो हम जीवन परिचय आराम से लिख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर साथ ही आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।